dear students, how are you? Today I will do some exercise in chapter 3. So let's we start, dear student. Class is first. Our chapter name is parts of a plant. पौधों के भाग. Our first question is choose the correct words to fill in the blanks. Fill in the blanks, beta. The blank fixes the plant to the soil. Root या stem. रूट या स्टेम में कौन सा पार्ट है जो रूट और स्टेम से जो पौधे को मिट्टी के अंदर जकड़ कर रखता है? आंसर राइट इज रूट. सो राइट डाउन रूट स्पेलिंग ROOT रूट. द रूट फिक्सेस द प्लांट टू द सॉइल. नेक्स्ट इज द लीफ प्रिपेयर्स ब्लैंक फॉर द फूड. लीफ जो पत्तियां हैं पत्ते हैं वो प्रिपेयर करती है पौधे के लिए सीड्स या फूड. क्या करती है बेटा? फूड. जो लीफ है पत्तियां हैं वो पौधे के लिए भोजन बनाती है. सो द लीफ प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट. नेक्स्ट इज ब्लैंक आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट. पौधे का सबसे खूबसूरत पार्ट क्या होता है? रूट्स या फ्लावर्स? राइट आंसर इज फ्लावर्स. सो राइट डाउन फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट. नेक्स्ट इज ब्लैंक कंटेन सीड्स. सीड बीज किस में होते हैं बेटा? फ्रूट्स में या फ्लावर में? फ्रूट्स में. सो राइट डाउन फ्रूट्स कंटेन सीड. फलों में बीज होते हैं. नेक्स्ट इज द ब्लैंक कैरीज वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. पौधे द ब्लैंक कैरीज वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. पौधे के सभी भागों में पानी पहुंचाने का कार्य कौन करती है? स्टेम. So write down stem spelling. The stem carries water to all parts of the plant. Next is true and false. True means सत्य, false means असत्य. कोई लाइन अगर सही बोल रही है तो आप यूज करोगे T, गलत के लिए यूज करोगे F. First is the leaf is known as the kitchen of the plant. Yeah, this is right. So write down true. जो पत्ते हैं वो पौधे की किचन के रूप में जाने जाते हैं, पौधे की रसोई घर के रूप में जाने जाते हैं. Yes, this is right. So write down T. Next is roots यूजुअली ग्रो अबव द ग्राउंड. जो जड़ें हैं वो ज़्यादातर मिट्टी के ऊपर उगती है. नो, दिस इज रॉन्ग. सो राइट डाउन फॉल्स. नेक्स्ट इज ए सीड शाउन इन द सॉइल नीड्स वाटर, एयर एंड सनलाइट टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट. एक बीज को मिट्टी के अंदर बोया जाता है और उसके अंदर हवा, पानी, सूर्य की रोशनी देकर उसे वह एक नए पौधे के रूप में उगता है. या दिस इज राइट. सो राइट डाउन टी. नेक्स्ट इज सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स. कुछ फलों में बहुत ज़्यादा बीज होते हैं. या दिस इज राइट. सो राइट डाउन टी. नेक्स्ट इज सम फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट्स. कुछ फूल फलों में बदल जाते हैं. या दिस इज राइट. सो राइट डाउन टी. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग बाय राइटिंग द करेक्ट नंबर. करेक्ट नंबर में डालना बेटा. सबसे पहले क्या होते हैं? रूट्स, जड़ें. फर्स्ट नंबर इस पे. नेक्स्ट स्टेम होती है. सेकंड नंबर. थर्ड लीव्स आती हैं. थर्ड, फोर्थ फ्लावर एंड फिफ्थ फ्रूट. ओके. नेक्स्ट नेम द फॉलोइंग. इट कीप्स द प्लांट फिक्स्ड टू द सॉइल. इट कीप्स द प्लांट फिक्स्ड टू द सॉइल. पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखती है कौन? रूट्स, जड़ें. नेक्स्ट, इट इज नोन एज ए किचन ऑफ द प्लांट. पौधे की रसोई के रूप में जाना जाते हैं लीफ, पत्ते. नेक्स्ट इज इट कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. पौधे के सभी भागों को पानी और भोजन का पहुंचाने का कार्य कौन करती है? स्टेम. STEM. स्टेम मीन्स तना. नेक्स्ट इज कंटेन सीड्स. बीज होते किसमें? फ्रूट्स में. नेक्स्ट इज मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट. फ्लावर. सबसे खूबसूरत भाग कौन सा होता है पौधे का? फ्लावर, फूल. ओके. नेक्स्ट इज नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. दिस इज ए स्टार्टिंग विद रूट. रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर में नोटबुक में कराए हुए हैं, वहां से रिवाइज करें. नेक्स्ट इज टिक ऑप्शन. It helps the plant to stay fixed in the soil.
मिट्टी को, पौधे को मिट्टी के अंदर जकड़ के रखती है कौन? रूट. सो टिक द रूट. नेक्स्ट इज ए फ्रूट कंटेन. फ्रूट में क्या होते हैं? सीड्स. नेक्स्ट इज ए प्लांट प्रिपेयर फूड इन. ए प्लांट प्रिपेयर फूड इन लीफ, फ्लावर, स्टेम या सीड. राइट आंसर इज लीफ. प्लांट के लिए भोजन कौन बनाती है? लीफ. नेक्स्ट इज ए सीड नीड्स दिस टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट. एक पौधे को, एक बीज को नए पौधे में उगने के लिए क्या क्या चाहिए? वाटर एंड सॉइल, वाटर एंड एयर, सॉइल, सनलाइट या ऑल ऑफ दीज. राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. एक बीज को उगने के लिए, ग्रो करने के लिए, नए पौधे में परिवर्तित होने के लिए हवा, पानी, मिट्टी और सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है. सो राइट डाउन ऑल ऑफ दीज. ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, आवर book exercise is complete. I hope you will understand, dear students. Revise all exercise in chapter 3. Okay, thank you. Good morning student. Welcome to MLP YouTube channel. I Seema from MLP International School Rajpura. Student, our class is first and subject is math. In the last video we did completed numbers name 21 to 40 and now today we will start our numbers 41 to 60. Okay, so let's start. बेटा देखो फर्स्ट है हमारा 4 10s and 1 1 कि 40 प्लस 1 क्या बनेगा हमारा? 41. 41 में क्या होते हैं? 4 10s और 1 1 होता है. सो 41 की क्या स्पेलिंग होगी बेटा? FORTY 40 ONE 1 41. ओके, सो ऐसे ही अब आगे हम नंबर्स नेम करेंगे. आज हम करेंगे NUMBERS नंबर्स 41 to 60. ओके, तो बेटा हमारा 41 में क्या होते हैं? 4 10s होते हैं और 1 1. 4 10s और 1 1 क्या बनेगा? 41. 41 की क्या स्पेलिंग होगी? FORTY 40 ONE 1 41. नेक्स्ट है 42. इसमें क्या है? 4 10s और 2 1s क्या बनेगा? 42. FORTY 40 TWO 2 क्या बनेगा? 42. नेक्स्ट है 43. 43 में क्या होते हैं? 4 10s और 3 1s क्या बनेगा? 43. FORTY 40 THREE 3 क्या बनेगा? 43. नेक्स्ट है 44. 4 10s and 4 1s क्या बनेगा बेटा? 44. FORTY 40 FOUR 4 44. नेक्स्ट है 45. 4 10s and 5 1s are 45. FORTY 40 FIVE 5 क्या बनेगा? 45. 46 में क्या होते हैं? 4 10s होते हैं और 6 1s. 46. FORTY 40 SIX 6 46. ऐसे ही 47 में 4 10s और 7 1s में एक 47. FORTY 40 SEVEN 7 47. नेक्स्ट है 48. 4 10s and 8 1s are 48. FORTY 40 EIGHT 8 48. नेक्स्ट है 49. 4 10s and 9 1s are 49. FORTY 40 NINE 9 क्या बनेगा? 49. लास्ट है 50. 50 में क्या होते हैं? 5 10s मेक 50. FIFTY क्या बनेगा? 50. रिपीट करें बेटा. 4 10s and 1 1 क्या बनेगा? 41. FORTY 40 ONE 1. 4 10s and 2 1s are 42. FORTY 40 TWO 2. 4 10s and 3 1s are 43. FORTY 40 THREE 3 43. नेक्स्ट है 44. 4 10s and 4 1s are 44. FORTY 40 FOUR 4. नेक्स्ट 45. 4 10s and 5 1s are 45. FORTY 40 FIVE 5. 4 10s and 6 1s are 46. FORTY 40 SIX 6 क्या बनेगा?
6. Next है 47. 4 10s and 7 months are 47. FORTY 40. SEVEN 7 क्या बनेगा 47. 4 10s and 8 ones are 48. FORTY 40. EIGHT 8 48. Next है 49. 4 10s and 9 ones are 49. FORTY 40 and INE 9. लास्ट है बेटा 5 10s are 50. FIFTY 50. अब है बेटा 51. 5 10s and 1 क्या बनेगा 51. FIFTY 50. ONE 1. 51. 5 10s and 2 ones make 52. FIFTY 50. TWO 2. 52. 5 10s and 3 ones make 53. FIFTY 50. THREE 3. 53. Next 54. 5 10s and 4 ones are 54. FIFTY 50. FOUR 4. 54. 5 10s and 5 ones make 55. FIFTY 50. FIVE 5. 55. 5 10s and 6 ones make 56. FIFTY 50. SIX 6 क्या बनेगा 56. 5 10s and 7 ones make 57. FIFTY 50. SEVEN 7. 57. 5 10s and 8 ones make 58. FITY 50. EIGHT 8. 58. 5 10s and 9 ones make 59. FIFTY 50. NINE 9. Last है 6 10s make 60. SIXTY 60. Okay. देखो बेटा 5 10s and 1 make 51. FIFTY 50. ONE 1. 51. 5 10s and 2 ones make 52. FIFTY 50. TWO 2. 5 10s and 3 ones make 53. FIFTY 50. THREE 3. 5 10s and 4 ones make 54. FIFTY 50. FOUR 4. 5 10s and 5 ones make 55. FIFTY 50. FIVE 5. Next है 5 10s and 6 ones make 56. FIFTY 50. SIX 6. Next है 5 10s and 7 ones make 57. FIFTY 50. SEVEN 7. Next 58. FIFTY 50. EIGHT 8. 5 10s and 9 ones make 58. 9. FIFTY 50. NINE 9. लास्ट है 6 10s मेक 60. अब हम एक्सरसाइज रिवीजन करेंगे बेटा. अब हम अपनी एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 6.3 है फिल इन द ये बुक्स बाय रिटर्न हाउ मैनी टेंस एंड वंस मेक. तो देखो बेटा 42 में कितने टेंस और कितने वंस है. 42 में 4 टेंस है और 2 वंस क्या बनेगा 42. ऐसे 49 में कितने टेंस है 4 टेंस है और 9 वंस है. 53 में कितने टेंस है 5 टेंस और 3 वंस. ऐसे 55 में 5 टेंस और 5 ही वंस है. ओके. नेक्स्ट है मैच द नंबर विद देयर नंबर नेम. मैच करने नंबर को नंबर नेम के साथ. जैसे 41 को 41 से करेंगे. 53 को 53 से. 59 48 52 ऐसे सभी को इनके साथ मैच किया करना था. 60. ओके. अब है राइट द नंबर इन द बॉक्सेज. बॉक्सेज में नंबर लिखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल 5 10s and 2 ones make 52. 5 10s and 6 ones make 56. 4 10s and 3 ones are 43. 4 10s and 2 ones are 42. 5 10s and 1 51. 4 10s and 7 ones are 47. 4 10s and 8 ones are 48. 5 10s and 9 ones are 49. 4 10s and 5 ones are 45. 5 10s and 8 ones are 48.
4 tens and 1 1 41, 5 tens and 4 ones are 54. ओके, एक्सरसाइज थी. अब योर HW है लर्न एंड राइट नंबर्स 41 to 50. ओके, थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Good morning students, I am Sonu ma'am, your GK teacher from first class. Today I teach opposite word means उल्टे शब्द. हमारा टॉपिक क्या है? opposite word. OPPOSITES opposite WORDS words. opposite words means उल्टे शब्द. नंबर फर्स्ट है टाल. TALL टाल. टाल मीन्स होता है लंबा. लंबा का उल्टा क्या होगा? शॉर्ट. SHORT शॉर्ट. टोल शॉर्ट. टोल शॉर्ट. नंबर सेकेंड है फैट. FAT फैट. फैट मीन्स मोटा. इसका उल्टा क्या होगा? थिन. THIN थिन. THIN थिन. ओके. नंबर थर्ड है क्लीन. CLEAN क्लीन साफ. CLEAN क्लीन. क्लीन मीन्स साफ. साफ का उल्टा क्या होगा? डर्टी. DIRTY डर्टी. DIRTY डर्टी. नंबर फोर है हॉट. HOT हॉट. हॉट मीन्स गर्म. कोल्ड. उसका हॉट का उल्टा क्या होगा? कोल्ड. COLD कोल्ड. हॉट का उल्टा कोल्ड. COLD कोल्ड. नंबर फिफ्थ है ओपन. OPEN ओपन मीन्स खुला. ओपन. OPEN ओपन. ओपन मीन्स खुला. खुला का उल्टा क्या होगा? क्लोज. CLOSE क्लोज. CLOSE क्लोज. नंबर सिक्स है यंग. YOUNG यंग मीन्स जवान. जवान का उल्टा क्या होगा? ओल्ड. OLD ओल्ड. OLD ओल्ड. यंग का उल्टा ओल्ड. नंबर 7 है सैड. SAD सैड. SAD सैड मीन्स उदास. उदास का उल्टा क्या होगा? हैप्पी. HAPPY हैप्पी. HAPPY हैप्पी. नंबर 8 है लाइट. LIGHT लाइट मीन्स हल्का. LIGHT लाइट मीन्स हल्का. हल्का का उल्टा क्या होगा? हैवी. HEAVY हैवी. HEAVY हैवी. हैवी मीन्स बाहरी. हैवी मीन्स बाहरी. ओके, आई विल बी रिपीट अगेन. नंबर फर्स्ट टोल. TALL टोल. TALL टोल. TALL टॉल. टॉल मीन्स लंबा. TALL टॉल मीन्स लंबा. लंबा का उल्टा शॉर्ट. SHORT शॉर्ट मीन्स छोटा. SHORT शॉर्ट मीन्स छोटा. टोल शॉर्ट. टोल शॉर्ट. नंबर सेकेंड है फैट. FAT फैट मीन्स मोटा. FAT फैट. फैट मीन्स मोटा. मोटा का उल्टा क्या होगा? थिन. THIN थिन. थिन मीन्स पतला. THIN थिन. थिन मीन्स पतला. फैट थिन. फैट थिन. नंबर थर्ड है क्लीन. CLEAN क्लीन. CLEAN क्लीन. क्लीन मीन्स साफ. CLEAN क्लीन. क्लीन मीन्स साफ. साफ का उल्टा डर्टी. DIRTY डर्टी. DIRTY डर्टी मीन्स गंदा. DIRTY डर्टी. डर्टी मीन्स गंदा. नंबर 4 है हॉट. HOT हॉट. हॉट मीन्स गरम. हॉट मीन्स गरम. HOT हॉट. हॉट मीन्स गरम. गरम का उल्टा कोल्ड. COLD कोल्ड. कोल्ड मीन्स ठंडा. COLD कोल्ड. कोल्ड मीन्स ठंडा. हॉट कोल्ड. हॉट कोल्ड. नंबर 5 है ओपन. OPEN ओपन मीन्स खुला. OPEN ओपन. ओपन मीन्स खुला. खुला का उल्टा क्लोज. CLOSE क्लोज. CLOSE क्लोज मीन्स बंद. CLOSE क्लोज मीन्स बंद. ओपन क्लोज. ओपन क्लोज. नंबर 6 है यंग. YOUNG यंग. YOUNG यंग मीन्स जवान. जवान का उल्टा ओल्ड. OLD ओल्ड. OLD ओल्ड. ओल्ड मीन्स बूढ़ा. यंग ओल्ड. यंग ओल्ड. नंबर 7 है सैड. SAD सैड. सैड मीन्स उदास. SAD सैड. सैड मीन्स उदास. उदास का उल्टा हैप्पी. HAPPY हैप्पी. हैप्पी मीन्स खुश. HAPPY हैप्पी. हैप्पी मीन्स खुश. नंबर 8 है लाइट. LIGHT लाइट. लाइट मीन्स हल्का. LIGHT लाइट. लाइट मीन्स हल्का. लाइट का उल्टा क्या होगा? हैवी. HEAVY हैवी. HEAVY हैवी. हैवी मीन्स बाहरी. लाइट हैवी. लाइट हैवी. आई विल बी रिपीट अगेन. टोल शॉर्ट. टोल शॉर्ट. फैट थिन. फैट थिन. क्लीन डर्टी. क्लीन डर्टी. हॉट कोल्ड. हॉट कोल्ड. ओपन क्लोज. ओपन क्लोज. यंग ओल्ड. यंग ओल्ड. सैड हैप्पी. सैड हैप्पी. लाइट हैवी. लाइट
हैवी। तो देखो अभी मैंने आपको कराया है ऑपोजिट वर्ड्स मीन्स उल्टे शब्द। उल्टे शब्द तो आपको 1 to 8 डू इन योर जीके नोटबुक। ओके, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP International School राजपुरा। डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर में पार्ट 3 शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। देखिए बेटा, शब्द क्या होते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द। ठीक है, शब्द कैसे बनता है, ठीक है। क्या आपने कोई घर बनते देखा है? तो आप सभी ने बेटा घर बनते तो देखा ही होगा। घर में होती है दीवारें। क्या होती है बेटा घर में? दीवारें। ठीक है, दीवारें बनती है ईंटों से। दीवारें किससे बनती है? ईंटों से। जैसे घर के ढांचे को ईंटों से चुनकर बनाते हैं, उसी तरह भाषा का ढांचा बनता है शब्दों से। भाषा किससे बनती है बेटा? शब्दों से। ठीक है, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं और शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के मेल से। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है, हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। बिना अर्थ के कोई शब्द नहीं होता। देखिए जैसे चित्र में क्या है? गाय। किसका चित्र है बेटा? ये गाय का। ये अगला चित्र जो है ये क्या है? पेड़, रेलगाड़ी, मटर, भालू, तितली, सभी का अर्थ निकल रहा है। ठीक है, अगर वर्णों के मेल का कोई अर्थ न निकले तो उसे शब्द नहीं कहते। यदि कोई वर्णों का मेल से कोई शब्द बन रहा है और उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा तो उसे हम शब्द नहीं कह सकते, वह सार्थक शब्द नहीं होगा। ठीक है, जैसे लमक। देखिए बेटा, जो लमक है इनमें वर्णों का मेल सही नहीं है तो इसका कोई अर्थ भी नहीं होगा, न ही हमें इसको शब्द बोल सकते। ठीक है, तचप। देखिए तचप भी कोई अर्थ, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। छैल, कोई अर्थ नहीं है इसका। दडग, कोई अर्थ नहीं है। तो हम जब इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा तो हम इसको शब्द भी नहीं कह सकते। ठीक है, देखिए अब शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। ये शब्द की बेटा परिभाषा है। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, आगे हम पढ़ेंगे वाक्य। अभी तक हमने पढ़ा शब्द, अब हम क्या पढ़ेंगे? वाक्य। ठीक है, हम अपनी बात वाक्यों में कहते हैं। किस में कहते हैं अपनी बात को? हम वाक्यों में कहते हैं। और वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। ठीक है, शब्द जो है वो किससे बनता है? वर्णों के मेल से। लेकिन जो वाक्य है वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। हर वाक्य का कोई अर्थ होता है। जैसे राम पढ़ता है, ये क्या है? वाक्य है। राम जो है ये अकेला राम जो है ये क्या है? शब्द है जो कि वर्णों के मेल से बन रहा है। लेकिन राम पढ़ता है, ये तीनों शब्द, इन शब्दों को हम जब तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे, राम पढ़ता है, तो ये क्या कहलाएगा? एक वाक्य है ये। और वाक्य किससे बन रहा है? शब्दों से बन रहा है। ठीक है, हिरण चरता है, ये भी एक वाक्य है। ठीक है, इनमें शब्दों का क्रम बिल्कुल सही है तो वाक्य का अर्थ भी सही निकलेगा। अगर शब्दों के मेल का कोई अर्थ न हो तो उसे वाक्य नहीं कहते। जिस प्रकार शब्दों में वर्णों का मेल ठीक नहीं होगा तो हम उसे शब्द नहीं कह सकते, उसी प्रकार वाक्य में यदि शब्दों का क्रम ठीक नहीं है तो हम उसे सार्थक वाक्य नहीं कह सकते। जैसे रोहन गया स्कूल है, इसमें शब्दों का जो क्रम है वो सही नहीं है तो हम इसको वाक्य भी नहीं कह सकते, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। सेकंड में है माँ पका है खाना रही, कोई अर्थ नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें शब्दों का जो क्रम होना चाहिए वो क्रम सही रूप से नहीं है तो हम इसको सही वाक्य नहीं बोल सकते। साड़ी पहनी ने रेखा, कोई अर्थ नहीं होगा इसका क्योंकि इसमें भी वही स्थिति है, शब्दों का जो क्रम होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। इन शब्द समूहों से बात समझ में नहीं आ रही इसलिए ये वाक्य नहीं है। इन्हें इस तरह भी लिख सकते हैं। रोहन स्कूल गया है, ये वाक्य बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें शब्दों का जो क्रम होना चाहिए एक के बाद एक वो बिल्कुल ठीक है तो हम इसका अर्थ भी सही होगा और हम इसे एक सार्थक वाक्य भी कह सकते हैं। माँ खाना पका रही है, ये वाक्य भी सही है। रेखा ने साड़ी पहनी, तीसरा वाक्य भी बिल्कुल सही है। इन शब्द समूह से बात समझ में आ रही है इसलिए ये वाक्य है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? वाक्य
कहेंगे। ठीक है, तो वाक्य किसे कहते हैं बेटा? जिन शब्द समूहों से बात समझ में आ रही हो उसे हम वाक्य कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए बेटा, हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर पहला क्या है हमारा? शब्द किसे कहते हैं? तो बेटा शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। ठीक है, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। प्रश्न नंबर दूसरा, वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर, जिन शब्द समूहों से बात समझ में आ जाए उन्हें वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं? एक बार फिर से देखिए बेटा, उत्तर, जिन शब्द समूहों से बात समझ में आ जाए उन्हें वाक्य कहते हैं। पाठ को बेटा अच्छे से पढ़ना है, दोनों प्रश्नों को अच्छे से कंठस्थ याद करना है। ओके बेटा, धन्यवाद। Hello dear students, how are you? Today I will revise sentences part 2 in English grammar. So let's we start dear student. Class is first. Heading is sentences part 2. बेटा इसमें only 4 sentences मैं आपको करा रही हूँ, आप अच्छे से ध्यान दें। फर्स्ट इज कहीं नज़र ना लगे, कहीं नज़र ना लगे, टच वुड, TOUCH, टच, WOOD, वुड, टच वुड, कहीं नज़र ना लगे, टच वुड। नेक्स्ट इज अति सुंदर, अति, सुंदर, अति सुंदर। कोई चीज़ हम देखते हैं, कोई आपको टॉय दिखता है, आपको खिलौना दिखता है, या फिर आपकी ड्रेस मम्मा लाती है तो आप बोलते हैं वाह मम्मा मोस्ट ब्यूटीफुल, अति सुंदर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सुंदर है, अति सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल। MOST, मोस्ट, BEAUTIFUL, मोस्ट ब्यूटीफुल, MOST, मोस्ट, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इज शाबाश, शाबाश, शाबाश मीन्स वेल डन। कोई आप अच्छा वर्क करते हैं तो मम्मी क्या बोलती है? वेल डन बेटा, वेरी गुड, शाबाश। जब आपको कोई शाबाश देता, काम अच्छा वर्क करते हो तो क्या बोलते हैं बेटा? वेल डन, WELL, वेल, DONE, डन, वेल डन, शाबाश, शाबाश मीन्स वेल डन, WELL, वेल, DONE, डन, वेल डन। ओके, नेक्स्ट इज कुछ बात नहीं, कुछ, कुछ, खास, से खास, आते बात, नहीं, कुछ खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल, NOTHING, नथिंग, NOTHING, नथिंग। SPECIAL, स्पेशल, नथिंग स्पेशल, कुछ बात नहीं, नथिंग स्पेशल। आई रिपीट अगेन, कहीं नज़र ना लगे, कहीं नज़र ना लगे, टच वुड, कहीं नज़र ना लगे, टच वुड। अति सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल, अति सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल। शाबाश, वेल डन, शाबाश, वेल डन। कुछ खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल, कुछ खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल। ओके डियर स्टूडेंट, रिवाइज दिस sentences for essay 1 एग्ज़ाम। आई होप यू विल अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स। बेटा ये आपके लिए ओनली 4 ही हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, इसलिए रिवाइज करो इन्हीं साथ साथ। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning students, I am Sonu ma'am, your SS teacher from first class. Today I teach beta chapter number 3rd, exercise tick the correct option. Means tick the correct option means सही वाला पर सही का निशान लगाइए। नंबर फर्स्ट है फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन टुगेदर मेक ए डैश। फादर जो हमारे पिताजी होते हैं, माताजी होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, वो एक साथ रहकर क्या बनाते हैं? फैमिली।
फैमिली मीन्स परिवार, क्या बनाते हैं? फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार। ओके, नंबर सेकंड है फादर एंड मदर आर कॉल्ड डैड। जो हमारे पिताजी और माता होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? पेरेंट्स। क्या कहलाते हैं? पेरेंट्स, मतलब माता पिता। ओके, नंबर थर्ड है अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर आर कॉल्ड डैश। जो हमारे भाई और बहन होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सिबलिंग्स। क्या कहलाते हैं? सिबलिंग्स, जो हमारे सगे भाई बहन होते हैं। ओके, नंबर फोर्थ है ए जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो ए लार्ज फैमिली। एक जो जॉइंट फैमिली होती है, जो एक साथ परिवार रहते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? लार्ज फैमिली बोल सकते हो और जॉइंट फैमिली बोल सकते हैं। आई विल बी रिपीट अगेन। नंबर फर्स्ट है फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन टुगेदर मेक ए फैमिली। जो हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारे पिताजी होते हैं, माता होती है और उनके बच्चे होते हैं, वो एक साथ रहकर क्या बनाते हैं? फैमिली। क्या बनाते हैं? फैमिली। नंबर सेकंड है फादर एंड मदर आर कॉल्ड डैश। जो हमारे पिताजी और माताजी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? पेरेंट्स, मीन्स माता पिता। नंबर थर्ड है आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर आर कॉल्ड सिबलिंग। जो हमारे भाई बहन होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सगे भाई बहन, सगे भाई बहन। नंबर फोर्थ है ए जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो ए लार्ज फैमिली। जो एक बड़ा लंबा चौड़ा परिवार होता है हम उसे क्या बोल सकते हैं? लार्ज फैमिली। ओके, अब है पार्ट बी। पार्ट बी में है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। की जो सही है उसके लिए हम टी लिख रहे हैं, जो रॉन्ग है उसके लिए हमें फॉल्स लिखना है। नंबर फर्स्ट है वी ऑल लिव विद अवर फैमिली। की हम एक साथ अपने परिवार के साथ रहते हैं? यस, तो करेक्ट आंसर इज टी। टी मीन्स ट्रू, टी मीन्स ट्रू। नंबर सेकंड है ए स्मॉल फैमिली इज ए हैप्पी फैमिली। जो एक छोटा परिवार होता है वो हमारा खुशहाल परिवार होता है। यस, तो आंसर इज ट्रू, आंसर इज ट्रू। नंबर थर्ड है ए जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्मॉल फैमिली। जो एक लंबा चौड़ा परिवार होता है क्या हमारा वो छोटा परिवार होता है? रॉन्ग, आंसर इज रॉन्ग। तो क्या आएगा? फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स। नंबर थर्ड है अवर मदर एंड फादर आर कॉल्ड आवर पेरेंट्स। जो हमारे माता पिता होते हैं वो हमारे पेरेंट्स कहलाते हैं। यस, तो करेक्ट आंसर इज ट्रू, करेक्ट आंसर इज ट्रू। आई विल बी रिपीट अगेन ट्रू फॉल्स। नंबर फर्स्ट है वी ऑल लिव विद अवर फैमिली। क्या हम एक साथ अपने परिवार में रहते हैं? यस, तो करेक्ट आंसर इज टी, करेक्ट आंसर इज टी। नंबर सेकंड है ए स्मॉल फैमिली इज ए हैप्पी फैमिली। एक छोटा परिवार क्या खुशहाल परिवार होता है? यस, तो करेक्ट आंसर इज ट्रू, करेक्ट आंसर इज ट्रू। नंबर थर्ड है ए जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड ही स्मॉल फैमिली। क्या एक जो लंबा चौड़ा परिवार होता है वो छोटा परिवार भी कहलाता है? नो, तो करेक्ट आंसर इज फॉल्स, करेक्ट आंसर इज फॉल्स। नंबर फोर्थ है अवर मदर एंड फादर आर कॉल्ड अवर पेरेंट्स। जो हमारे माता पिता होते हैं वो हमारे पेरेंट्स कहलाते हैं। यस, तो करेक्ट आंसर इज ट्रू, करेक्ट आंसर इज ट्रू। तो देखो बेटा अब मैं कराती हूँ न्यू वर्ड्स, जो हमारे नए शब्द है। पेरेंट्स, पेरेंट्स को हम क्या बोलते हैं? फादर एंड मदर। पेरेंट्स को हम क्या बोलते हैं? फादर एंड मदर। ओके, मतलब पिताजी और माताजी। माता पिता क्या होते हैं? हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो हम पेरेंट्स को फादर एंड मदर भी बोल सकते हैं। और सिबलिंग, सिबलिंग क्या होती है? ब्रदर्स एंड सिस्टर। सिबलिंग क्या होता है? ब्रदर एंड सिस्टर। जो हमारे सगे भाई बहन होते हैं हम उसे भाई और बहन भी बोल सकते हैं। नंबर थर्ड है ज्वाइंट, कंबाइंड एज वन। कंबाइंड एज वन, जो ज्वाइंट होता है, जो कंबाइंड एज वन, जो है एक साथ परिवार में रहता है। अंकल, ब्रदर ऑफ आवर मदर और फादर। अंकल हम किसे बोलते हैं? जो हमारे मम्मी और पापा के भाई होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? अंकल। क्या बोलते हैं? अंकल। आंट, सिस्टर ऑफ आवर मदर और फादर। जो हमारी आंट होती है वो हमारे मम्मी और पापा की बहन होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? आंट। क्या बोलते हैं? आंट। ओके, तो देखो बेटा मैंने अभी आपको कराया है चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज, तो आपको ये लर्न भी करनी है और अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करनी है। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।